हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बात जो है वो ना ही किसी भी चीज़ से रिलेटेड ना हो करके आज लखनऊ में हुई उस आगजनी की जो घटना घटी है शाम में, उससे रिलेटेड है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, कुछ लोग वहाँ के रहने वाले भी होंगे, कुछ लोगों ने तो जा कर के भी देखा होगा। इस लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी में काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आग लगी, बहुत सारे बच्चों की जानें चली गई। अब हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम एक सैड नोट लगा देंगे, लिख देंगे, बट क्या इन सब से उनके वो बच्चे वापस आएंगे? नहीं। मुझे जो बात समझ में नहीं आई वो ये कि रेजिडेंशियल इलाके में क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है? अगर वो कमर्शियल इलाका पूरी तरह से कमर्शियल होता तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हेल्प के लिए आते, लोगों की जानें बच सकती थी। बस रेजिडेंशियल इलाके में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शहर में लोग किसी को किसी से मतलब ही। विकास नगर में लगी हुई झुग्गी झोपड़ियों की आग को भूले भी नहीं थे, तब तक इन बच्चों की जानें चली गई। और ये आग भी काफ़ी ख़तरनाक थी। मुझे लगता है कि मैंने ख़ुद इसे सोशल मीडिया पे लगभग 3 घंटे तक इस न्यूज़ को चलते देखा है, और मैं रात के 11 बजे वहाँ पहुँची हूँ। वहाँ पे अभी भी काम हो रहा था, पूरे एरिया की लाइट कटी हुई थी, वहाँ पे वायर बिखरे हुए थे, लोग सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। काफ़ी कंजेस्टेड था, पूरे एसी के यूनिट वहाँ जले हुए थे। आग लगने के बाद बचने का तो सवाल ही नहीं होता। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि हम अपने बच्चों की जानों को इतना आसानी से कैसे वो कर रहे हैं। हमारे बच्चे मतलब पहली फ़िक्र तो पेरेंट्स को खुद भी होनी चाहिए कि वो रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट ही क्यों करते हैं। उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट तब एलडीए और आवास विकास कहाँ होता है जब इस तरह की रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें खुल जाती हैं। तब वो परमिशन और वो बुलडोज़र कहाँ होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। अब उन घरों में, जिनके घरों में आज मौत, जो बच्चे पढ़ने निकले और उनकी डेड बॉडी पहुंची, आज वो बच्चे कुछ सीखने आए थे, कुछ पढ़ने आए थे। बहुत सारे ख्वाब होंगे कि हम एनिमेशन करके इस फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे, कार्टून उसमें चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अच्छा पैकेज मिलता है। लेकिन आज तो उन सारे घरों के चिराग बुझ गए, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? शायद कोई नहीं, क्योंकि ज़िम्मेदारी लेना तो किसी को आएगा ही नहीं। कोई क्यों ही लेगा ज़िम्मेदारी? बहुत से ज़्यादा क्या होगा, कोचिंग ओनर पे आप एफआईआर करा दोगे, उसे पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन क्या उसकी भी गलती है? उससे ज़्यादा गलती तो हम सबकी है। एज अ पेरेंट्स हमारी भी गलती है। हम इतने पढ़े लिखे तो हैं ही कि हम ये समझ सकें कि क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है और क्या रेजिडेंशियल होती है। रेजिडेंशियल एरिया में लोग बाहर कम होते हैं, कमर्शियल एरिया में लोग बाहर सड़कों पे होते हैं। और अगर ये जगह किसी भी कमर्शियल एरिया में होती तो शायद ये आग इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी ख़तरनाक वो हो गई। उसके बगल में लगे हुए पेड़ तक जल गए हैं, बगल वाले घर तक में आग लगी है, बगल की बिल्डिंग में आग लगी हुई है, पूरे एरिया में पूरी लाइट कटी हुई है, रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है। ये जस्ट आपके वहाँ पे शायद कोई केंद्रीय विद्यालय है, उसके जस्ट ये बैक का एरिया है। और इतनी लापरवाही! अगर राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश के और हिस्सों का क्या हाल होगा? सब कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अवेयर रहना ज़रूरी है। अपने बच्चों को सिर्फ आप बचा सकते हैं, गवर्नमेंट या कोई भी नहीं। लोग फायर ब्रिगेड को क्लेम कर रहे हैं, लोग पुलिस वालों को क्लेम कर रहे हैं कि वो देर से आए, वो उधर से आए, फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं। फायर ब्रिगेड बगल में तो होगा नहीं कि वो दौड़ा चलाएगा। वो जहाँ से भी होगा निकलेगा, आने में तो उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। और ये क्लेम करना या किसी को ब्लेम करना तो सॉल्यूशन नहीं है ना। हमें तो सॉल्यूशन पे सोचना है, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हमें तो उस अवेयरनेस के साथ रहना है कि हम इन चीज़ों पे गौर कर सकें, सोच सकें कि हमें क्या करना है। हमें अपने बच्चों की जान, अपनी जान को कैसे सेफ रख करके वो मतलब पढ़ाना है, लिखाना है, क्या ही करना है। वो लड़के 18 साल से लेके 20 साल 22 साल के लड़के, मतलब आप सोचो, यंग जनरेशन, आज वो सारे दुनिया से चले गए अपने सारे ख्वाब लेकर के।
जिस तरह से हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या हमारी गलती नहीं है? क्या एक सिटीजन होने के नाते हम लोगों की कोई भी वो नहीं है कि हम लोग मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम लोगों की है? क्या सिर्फ खाना और बैठ करके बुरा बोल देना या कह देना कि नहीं इनकी गलती है उनकी गलती है और उन सबको पे ब्लेम लगा करके किनारे हो जाने से तो सिचुएशन से बाहर नहीं निकला जा सकता। अगर हम एक नागरिक होने का भी कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर हम हैं क्या? हम किस ज़िंदगी में कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क तो पड़ना चाहिए ना, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो चेंजेस कैसे करेंगे? और चेंजेस ना भी करें तो ज़िंदगी की जो सबसे ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे तो बात करनी ही चाहिए ना। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं या मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? आपको पता है आज पूरे लखनऊ में सन्नाटा है, चाहे वो 10-90 हो, चाहे वो हज़रतगंज का एरिया हो, महानगर हो, निशातगंज हो, इंदिरा नगर हो, पॉलिटेक्निक हो, गोमती नगर का एरिया हो। रात के टाइम में काफ़ी चहल पहल होती है, अच्छा भी लगता है, लोग निकलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, घरों को जाते हैं, लोग अपने काम पे जा रहे हैं। लेकिन आज पूरे लखनऊ में एक मातम सा छाया हुआ है, बहुत सन्नाटा है। हज़रतगंज की सारी आइसक्रीम शॉप तक बंद हो रही है, पुलिस वाले खड़े हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ तो ख़त्म हो गया ना, अब इन चीज़ों का क्या ही मतलब? ऐसा तो नहीं है कि एक जगह वहाँ हुआ तो रात को दूसरी जगह हो जाएगा। आज दिल दहला देने वाली इस जो घटना घटी है, इसके बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत सारे सवाल दिमाग में रह जाते हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में रह जाती हैं। समझ में नहीं आता है कि किसे ब्लेम करें, किसे ना करें। आपको पता है आज पूरे लखनऊ में सन्नाटा है, चाहे वो 10-90 हो या हज़रतगंज हो, गोमती नगर हो या फिर आपका निशातगंज चौराहा, महानगर चौराहा हो या फिर आप ये कह लीजिए कि आपका इंदिरा नगर हो, पॉलिटेक्निक का एरिया हो। चौक साइड की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी कि उधर तो मुहर्रम चल रहा है और एक अजीब-सी खामोशी, एक हवाओं में आप वो पेन फ़ील कर सकते हो, वो एक ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा जो दिल दहला देने वाला है। आप जो लोग नहीं भी जान रहे होंगे, उन्हें भी लगेगा कि